नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2 दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक पंचायत बैठी है। पंचायत में कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। तभी एक महिला खड़ी होती है और तड़ातड़ मौलाना के सर पर चप्पल मारना शुरू कर देती है। चप्पल जब गिर जाती है फिर वो हाथ से पीटने की कोशिश करती है। हालांकि दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है, जहां मौलाना पर आरोप लगे कि भूत प्रेत भगाने, झाड़ फूंक करने के नाम पर उस महिला के साथ, युवती के साथ छेड़छाड़ की गई। हालांकि अंधविश्वास इस देश की कड़वी सच्चाई है। वो धर्म कोई सा भी हो, वो ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो या फिर इस्लाम धर्म हो। तो बाकी क्या कुछ पूरा मामला रहा, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नाज़िया इलाही खान, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जगन्नाथ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। वीडियो तो हम देख रहे हैं, वीडियो में तो दिख ही रहा है क्या कुछ हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की और असल कहानी क्या है? मौलाना पर हुई चप्पल और थप्पड़ की बारिश, और जो भी अपनी बेटियों की इज्जत आबरू का, जो माएं भी बहुत खासा ख्याल रखती होंगी, वो ऐसा ही जवाब देंगी। और जिस हिसाब से मौलाना की अश्लीलता, बदतमीजी, बेहूदगी, आवारगी, बदचलनी सामने आई है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज जो है वो अब भारत की मुसलमान महिलाओं के कान में टकरा रही है। और मुसलमान महिलाएं भी अब बिल्कुल अटल हो चुकी हैं कि ईंट का जवाब तो अब हम मुल्लाओं को पत्थर से ही देंगे। कई बार मुझे कई मुल्लाओं ने नेशनल न्यूज चैनल पर मलाइन किया, लेकिन मैं कभी डरी नहीं, मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुझे आज जब मैंने सुबह में ये न्यूज देखी, मुझे अपने औरत होने पर गुरूर हुआ और पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर हो रहे अश्लीलता के नंगे नाच का कहीं ना कहीं हिजाब अब उठता हुआ और खुलता हुआ नजर आ रहा है। अश्लीलता के और आवारगी के होते हुए नंगे नाच का इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अब फैसला कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगा कि ये पंचायत जो बैठी है बेकार बैठी थी। जो सही फैसला उस मुस्लिम महिला ने अपनी बेटी की आबरू को बचाने के लिए लिया है, यही फैसला सही था। यही फैसला और यही मुंह तोड़ जवाब सही था। आपने अभी बताया और दृश्य भी दिखा रहे हैं आप, चप्पल गिर गया हाथ से, थप्पड़ नहीं रुका उनका, और चेहरा तो ऐसा लाल हुआ, ऐसा लाल किया है मुल्ला का कि 7 जन्म और 7 पुश्त याद रखेगा। 2-4 घटनाएं मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मैंने अपनी नजरों से देखा है। पश्चिम बंगाल में टिकियापाड़ा में एक मौलाना साहब तावीज बनाया करते थे, और वो मौलाना साहब गोल्ड ब्लैडर का भी इलाज करते थे, कैंसर का भी इलाज करते थे, और जॉन्डिस का भी इलाज कर दिया करते थे, बुखार का भी इलाज कर दिया करते थे, और खास करके महिलाओं का इलाज करते थे। पुरुषों को तो दूर से ही झाड़ के भगा दिया करते थे, हावड़ा के टिकियापाड़ा में। और जिस अभद्र तरीके से वो छोटी छोटी बच्चियों के शरीर में हाथ डालते थे, एक बार पिटे, इतने बुरे तरीके से पिटे कि पूरा पूरा जिन भूत उनके सर से भाग गया। अब मैं आपको पाकुड़ की एक घटना बताना चाहती हूँ जो 2021 की घटना है। एक मौलाना मदरसे में हर रोज बच्चियों को अपनी लुंगी उठा करके दिखाया करता था, और उसके बाद जब बच्चियां जा करके घर में बताती थी कि मेरे साथ मौलाना साहब ये हरकत करते हैं, माँ बाप मानने को तैयार नहीं था। बाद में मोहल्ले वालों ने कहा कि अगर जा करके मारे पीटेंगे तो इस्लाम की बुराई हो जाएगी। बाद में उस मौलाना ने उस 9 साल की बच्ची का रेप करने का जब कोशिश किया, वो बच्ची दौड़े भागे। अब नंगे कपड़े में जब घर पहुंची, तब मोहल्ले वाले को, सारे मुसलमान की झुंड को बुरा लगा, और उनको ऐसा लगा कि अब जाकर के पीटना चाहिए उस मौलाना को। और पीट पीट करके जो हाल किया है, वो आज भी अगर पाकुड़ की उस घटना को गूगल में सर्च किया जाएगा तो पिटा हुआ मौलाना, रोड पर छितड़ाया हुआ मौलाना, रोड पर बिखरा हुआ मौलाना, रोड पर वो आवारा मौलाने की तस्वीर गूगल पर दिखाई देती है। तो ऐसे मौलाना जो मदरसे के अंदर रेप करते हैं, ऐसे मौला इमाम जो मस्जिद के अंदर रेप करते हैं, क्योंकि हालिया में उत्तर प्रदेश में हमने देखा था इमाम रिजवान साहब 10-10 साल की, 9-9 साल की बच्चियों का रेप करते थे। अब मुझे लगता है कि ना जेल होना चाहिए, ना बेल होना चाहिए, सीधा प्रभु राम से इनका मेल होना चाहिए। और जो आज हुआ
थप्पड़ों की बारिश, चप्पलों की बारिश। और ये तो शरिया लॉ मानते हैं भैया, ये तो इस्लामिक कानून मानते हैं और सबको मनवाने की कोशिश भी करते हैं। तो जो लोग दूसरे धर्मों से आते हैं उनके भी हलक में उंगलियां डाल डाल कर बोलते हैं कि शरिया तो चलेगा, इस्लाम तो चलेगा, इस्लामिक रिचुअल तो चलेगा, जिन्ना और ब्रिटिश का शरिया कानून भी यहाँ पर चलेगा। जब चलेगा तो फिर तुम्हारे औजार भी कटेंगे। जब तुम कोई अभद्रता की प्रकाष्ठा को पार करोगे तो औजार भी कटेंगे। पिछले 77 साल से जो मुसलमान मुल्ला मौलवी यहाँ पर भारत की दिशा और दशा को खराब करने के चक्कर में है और अपनी अश्लीलता के नंगे नाच को इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर पूरा कर रहा है, अब उनकी अंतिम घड़ी आ चुकी है। उनको अब चप्पल और थप्पड़ की बारिश ही मिलेगी, इसके अलावा कुछ ना मिलने वाला। मेरा आखिरी सवाल नाजिया जी, जब ये हुआ उस युवती के साथ अगर छेड़छाड़ हुई जिस तरीके का आरोप है, उसके बाद पंचायत क्यों बुलाई गई? कानून का सहारा क्यों नहीं लिया गया? उस मौलाना को फिर भी बचाने के लिए 4 लोग वहां क्यों बैठे थे? मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान में 18वें रमजान, ये 2024 की बात मैं बता रही हूँ, जो हमारा रमजानुल मुबारक था, 18वें रमजान में एक मौलाना ने मस्जिद के अंदर एक बच्चे के साथ अनल सेक्स किया था। और मैंने बोला था पाकिस्तानी चैनल पर कि मतलब ये मुसलमान इमामों का, मुल्लाओं का नेचर बन चुका है। हिंदू मिल जाए हिंदू का रेप करेंगे, सिख मिल जाए सिख का रेप करेंगे, ईसाई मिल जाए ईसाई का रेप करेंगे, बौद्ध मिल जाए बौद्ध का रेप करेंगे, और जब कोई ना मिले तो मुसलमान लड़की मिल जाए उसका रेप करेंगे, और जब मुसलमान लड़की भी ना मिले तो मुसलमान बच्चा मिल जाए तो भाई उसका भी पजामा खोल करके अनल सेक्स कर लेंगे। तो मतलब ये नेचर है भैया इनका। ये किसी एक खास समुदाय को आघात नहीं पहुंचाते हैं, ये अश्लील होते हैं, ये ठरकबाज होते हैं। और इन मुल्लाओं से और इन मुल्लाओं को मानने वालों से मेरा एक खास सवाल है, अगर इनकी तावीज में इतनी की तासीर है तो ये खुद को ये चवन्नी मौलाना और इमाम बना करके क्यों बैठे हुए हैं? इनको बन जाना चाहिए मोहम्मद बिन सलमान, इनको बन जाना चाहिए अल हन्नान, इनको बन जाना चाहिए शहजादा, इनको बन जाना चाहिए अकबर बादशाह, इनको इनके तो घरों में अशरफियां होनी चाहिए। अंधविश्वास तो हर धर्म में है नाजिया जी, अंधविश्वास झाड़ फूक तो हर धर्म में है। देखिए, मैं अपने इस्लाम समुदाय के, इस्लामिक कम्युनिटी के रिफॉर्मेशन पर बात कर रही हूँ। अगर और धर्मों में है तो उसके बारे में लोगों को तो कहना है कि इस्लाम में रिफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। एक इस्लामिक विद्वान मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ बैठे थे एक दिन, कहते रिफॉर्म की जरूरत ही नहीं है, मुल्लाओं के इस्लाम में दिक्कत है, अल्लाह के इस्लाम में दिक्कत नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ने अल कुरान में अश्लीलता को बहुत बड़ा गुनाह बताया है। अगर हमारे मुसलमान समाज के हर एक अफराद, हर एक फर्द ने अल कुरान को बामायने पढ़ लिया तो ये मुल्ला मुफ्तियों की दुकान ही बंद हो जाएगी। बिल्कुल, ये थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा नाज़िया जी। बस मैं एक आखिरी सवाल आपसे, छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा कि जिस तरीके से इस महिला ने हिम्मत दिखाई, जज्बा दिखाया, जो उसकी बेटी के साथ हुआ, उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो क्या अब ऐसी हिम्मत अगर किसी के साथ ऐसा अपराध होता है तो दिखानी चाहिए? डरने से कुछ नहीं होगा, डरने से कुछ नहीं होगा, मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। और जो भी मौलवी मुल्ला मदरसे में, मस्जिद में, इमामबाड़े में, मजार में, कहीं पर भी आपकी बेटी के ऊपर अगर गंदी नजर भी डाले और आपकी बेटी ने बताया कि इस मुल्ला ने मेरे ऊपर गंदी नजर डाली है, जाकर के अच्छे से कानूनी कार्रवाई भी कीजिए और चप्पल की कार्रवाई और थप्पड़ की बारिश भी कीजिए। बिल्कुल। तो जिस तरीके से वीडियो मुरादाबाद का आप देख रहे हैं, अब कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाएं भी सामने आने लगी हैं, उनकी भी जो हिम्मत है वो अब बढ़ने लगी है। वो भी शायद अब समाज के साथ, अब अत्याचार हो सकता है उनके ऊपर, अत्याचार इतना हुआ कि एक दिन हर पाप का घड़ा तो फूट ही जाता। तो नाज़िया जी, इस खबर पर चर्चा करने के लिए आपका हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।